अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब। आज हम CS301 सीरीज़ स्टार्ट करने लगे हैं और ये सीरीज़ हमारी है डाटा स्ट्रक्चर। मीन डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सारी चीज़ें आज की इस सीरीज़ में हमने CS301 में पढ़नी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। तो डाटा स्ट्रक्चर इस CS301 जो सीरीज़ है हमारी, इसके 1 to 45 लेक्चर्स हैं। आई थिंक हमने 1 से 18 लेक्चर या फिर 1 से 23 लेक्चर्स मिड टर्म में कवर करने हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं टॉपिक नंबर 1, लेक्चर नंबर 1। लेक्चर नंबर 1 में क्या है, सबसे पहले तो हमने ये बात करनी है डाटा स्ट्रक्चर होता क्या है हमारे पास। लेक्चर नंबर 1, रीडिंग मटीरियल, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम एनालिसिस इन C++, चैप्टर नंबर 3, 3.1, 3.2, 3.2.1 में हमने ये डिस्कस करना है। लेकिन आज का जो लेक्चर है इसकी हमारी समरी है इंट्रोडक्शन टू डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन करना है, सिलेक्टिंग अ डाटा स्ट्रक्चर, डाटा स्ट्रक्चर को सिलेक्ट कैसे करना है, एंड डाटा स्ट्रक्चर फिलोसफी, डाटा स्ट्रक्चर की फिलोसफी क्या है, गोल्स ऑफ दिस कोर्स, इस कोर्स के गोल्स क्या है, अरे क्या होता है अरे। वैसे ही मैंने C++ कोडिंग आपको एक अलग उसमें प्लेलिस्ट भी है मेरी, इसी चैनल पर आप जाके विज़िट करें। C++ की कंप्लीट प्लेलिस्ट है। जब तक आपको कोडिंग वो बेसिक है और बिगिनर्स के लिए है, जब तक आप वो नहीं सीखेंगे आपको पता नहीं चलेगा कोडिंग होती क्या है। तो उसमें अरे का टॉपिक भी था, तो अरे आप वहाँ से करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू द डाटा स्ट्रक्चर। वेलकम टू द कोर्स ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स और टॉपिक कवर्ड इट विल एंड काउंटर्ड बाय यू अगेन एंड अगेन इन द फ्यूचर कोर्स। ये टॉपिक हमारा बहुत ही अहम है, वो कह रहे हैं, क्योंकि ये हमारे फ्यूचर कोर्स में भी ज़्यादा अहम है अगर हम कोडिंग लाइव में जाते हैं। इन C++ और C प्रिपेयर द स्टूडेंट्स एंड द मोर एडवांस मटेरियल स्टूडेंट एंड कोर्स लेटर कोर्स। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक मिसाल लेते हैं कि आपके पास एक कपड़ों वाली अलमारी है, उसमें जाके आपकी मीन एक अलमारी टाइप है कोई, तो आप क्या करते हैं, आप उसमें जाके अपनी चाबी कीज़ वगैरह उसके अंदर जाके फेंक देते हैं, कपड़े वगैरह फेंक देते हैं, शूज़ वगैरह उसी अलमारी में सारा कुछ एक ही जगह पर रख देते हैं। अब क्या होगा, जैसे ही आपको प्रोग्राम आएगा या कोई भी चीज़ आपको बताई जाएगी कि जाकर कीज़ लेके आओ, तो आप क्या करोगे, आप जाके पहले कपड़े निकालोगे, शूज़ निकालोगे, फिर कीज़ भी निकालो, देखोगे इसमें कीज़ कहाँ पे पड़ी है, तो आप जाके फिर उसको कीज़ को लेके जाके उसको यूज़ करोगे, जो भी मेन चीज़ है। तो अब क्या चीज़ है डाटा स्ट्रक्चर। अगर आपने उसको एक स्ट्रक्चर वे में बनाया होता, सूट जो है कपड़े वो अपने अलग रखे होते अलमारी में, शूज़ अलग रखे होते, कीज़ जो हैं वो अपनी अलग रखी होती, तो आपको डाटा फाइंड करने में आसानी हो जाती। तो ये हमारे पास होता है डाटा स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू द डाटा स्ट्रक्चर। इंट्रोडक्शन मैंने आपको करवा दिया है। व्हाट डज ऑर्गेनाइजेशन द डाटा मीन। डाटा को ऑर्गेनाइजेशन कैसे किया जाता है, मीन इसका क्या मतलब। इट मीन्स दैट द डाटा शुड बी अरेंज इन द वे दैट इज़ ईजीली एक्सेसिबल। इसको हम इसीलिए अरेंज किया जाता है ताकि हम इजीली उसको एक्सेसिबल कर सकते, एक्सेस कर सकते। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल भी दी कि आप उसको अलग अलग वे में, अगर कोई भी चीज़ है, अगर आपके पास सूट भी है, आप उसको अलग अलग चीज़ों में अलग अलग उसको एक तय लगाकर अलग रखोगे तो आपको पता लग जाएगा ये सूट कहाँ पे है, ये चीज़ कहाँ पे, ये चीज़ कहाँ पे। तो अरेंज करना भी बहुत ज़रूरी है, हमारे पास है डाटा स्ट्रक्चर में। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सिलेक्टिंग ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर को सिलेक्ट कैसे किया जाता है। हाउ कैन सेलेक्ट द डाटा स्ट्रक्चर नीडेड टू सोल्व द प्रॉब्लम यू हैव नीड ऑलरेडी स्टडीड द अरे एंड साइज ऑफ अरे। अरे क्या होता है, साइज ऑफ अरे, सिलेक्टिंग डाटा स्ट्रक्चर।
अब उन्होंने इसके अंदर अरे की बात कर ही दी है, तो मैं आपको पहले अरे का थोड़ा सा बता देता हूँ। अब अरे बेसिकली हमारे पास एक कोडिंग है जिसमें हमने क्या करना है कि कुछ चीज़ों को हमने सेट करना। तो ये हमारे पास एक अरे है जिसमें हमारे पास इन 6 वैल्यूज़ है। 6 वैल्यूज़ है, हमने इसमें बताना है x0 में हमारे पास है x0 = 10। हम कह देते हैं x0 में हमारे पास 10 है, x1 में हमारे पास है 20। तो ये हमारी वैल्यूज़ हैं। इसको हम अरे की शक्ल में इसको हम कह सकते हैं 0 में क्या है, 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है और 4, 5 में हमारे पास क्या है। नीचे हमारे पास इंपॉर्टेंट MCQs ये बन रहे हैं, तो आप ध्यान से पढ़िएगा। स्टार्टिंग इंडेक्स, इंडेक्स को स्टार्ट हम 0 से करते हैं। मैक्सिमम इंडेक्स हम कितने बना सकते हैं, 5। साइज ऑफ अरे क्या होता है, 6। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs भी। तो उम्मीद करता हूँ आपको अरेज की भी समझ आ गई होगी और सिलेक्टिंग कैसे करते हैं ये भी पता लग गया होगा। Data structure philosophy. Let's talk about philosophy of data structure. Each data structure has cost and benefits. हर डाटा स्ट्रक्चर हमारे पास कोस्ट और बेनिफिट्स के मामले में भी होता है। अब फॉर एग्जांपल हम कोई भी एक लैपटॉप की मिसाल लेते हैं। अगर हम कोई लैपटॉप ले रहे हैं, इसमें हम इसकी अगर ज़्यादा कॉस्ट लगाते हैं, हम ज़्यादा महंगे वाला लेते हैं, उसके अंदर मेमोरी वगैरह आ जाती है, इसकी रैम, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं, तो वो हमें हार्ड वगैरह, तो वो हमें ज़्यादा बेनिफिट्स होगा अगर हम ज़्यादा पैसे लगाएंगे। अगर हम कम पैसे लगाते तो उसका हमें बेनिफिट्स भी कम होगा। तो इसी लिहाज से एनी डाटा स्ट्रक्चर इज़ यूज टू प्रोग्राम इट सम बेनिफिट्स। तो जब भी हम कोई डाटा स्ट्रक्चर को यूज़ करेंगे प्रोग्राम में, तो वो हमें कुछ ना कुछ उसका बेनिफिट ही देगा। They can be computer resource of the time. Also keep in mind that you are solving the program from some clients. If the program is not efficient, the silence it will not buy it. इसके बाद नेक्स्ट इसकी कुछ टाइप्स आ जाती हैं, जिसमें हमारे पास 3 टाइप्स आ जाती हैं। स्पेस फॉर ईच डाटा आइटम्स इट स्टोर। स्पेस बहुत मायने रखती है हमारे डाटा को स्टोर करने के लिए। टाइम परफॉर्मेंस बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। प्रोग्राम इफेक्ट इसमें हमारे लिए बहुत अहम किरदार अदा करता है। गोल्स ऑफ दिस कोर्स, इस कोर्स के गोल्स क्या हमारे पास। री-इन्फोर्स द कॉन्सेप्ट that cost and benefit exist of every data structure. हर डाटा स्ट्रक्चर में हमारे पास जो है कोस्ट और बेनिफिट्स, ये बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट मीन इसमें एग्जिस्ट करना चाहिए और ये बहुत ही ज़रूरी है। We will learn the practice. Learn the commonly used data structure, the form, program, basic data structure, toolkit. It previous course you can learn the loop, function, array, classes. पिछले कोर्स में मैंने आपको ये करवाए हैं लूप्स, और वैसे ही मैंने C++ में भी ये करवाए हैं, तो आप जाके वो पूरे एक प्लेलिस्ट है C++ की, आपको कंप्लीट गाइडलाइंस डाउनलोड कैसे करना है, और कंप्लीट बिगिनर जैसे होता है ना स्टार्टअप, वैसे आपको एक एक चीज़ की समझ आ जाएगी। अरे आ गया, अरे वैसे ही आपको मैं बता चुका हूँ। उसके बाद नेक्स्ट है, ये चीज़ें मैं आपको अभी पीछे बता भी चुका हूँ, अरे क्या होता है। लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर, लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर क्या है, द न्यू डाटा स्ट्रक्चर फॉर यू। आप कोई भी डाटा एक न्यू है जो ऐड करें, द लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर अमंग द मोस्ट जेनरिक डाटा स्ट्रक्चर इन डेली लाइफ। वी यूज शॉपिंग लिस्ट, ग्लोसरी लिस्ट, लिस्ट ऑफ पीपल, इन्वाइटर ऑफ डिनर, प्रेजेंट्स ऑफ गिव वगैरह वगैरह। इन दिस कोर्स वी यूज द लिस्ट ऑफ द प्रोग्राम। इस कोर्स में आप ये भी देखेंगे कि हम लिस्ट प्रोग्राम इसको कैसे यूज़ करते हैं और ये हमारे पास क्या होता है। कुछ इसमें ये इम्पोर्टेंट है, ये मैं आपको करवा देता हूँ। ये चीज़ ऑपरेशन नेम्स हमारे पास ये है, इसमें हमारे पास डिस्क्रिप्शन उनके ये है। क्रिएट लिस्ट,
क्रिएट लिस्ट में हम कोई भी लिस्ट एक न्यू क्रिएट करेंगे। कॉपी में हम किसी भी एन अदर लिस्ट को कॉपी करेंगे। क्लियर, इंसर्ट, वैसे भी नाम से जाहिर हो रहा है। इंसर्ट क्या होता है, रिमूव क्या होता है, गेट अगर किसी को गेट करना, अपडेट देनी है, फाइंड करना, लेंथ देनी, ये सारी चीज़ें हमारे इसके अंदर आ जाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर नंबर 1 की कंप्लीट समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। साथ में आपको कोडिंग भी करवाऊँगा इंशाल्लाह साथ साथ। बस मैं चाहता हूँ कि आप इस कोर्स से पहले C++ मेरा जो इसी चैनल पर अपलोड है जाकर पहले वो वॉच करें, ताकि आपको, अगर आप पिछले सेमेस्टर्स में आपने इतना फोकस नहीं दिया कोडिंग पर, बट अब आप चाहते हैं कि आप स्टार्टअप लें कोडिंग का, तो जाके पहले वो वॉच करके आएँ और फिर आके आप यहाँ से इसको वॉच कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।